हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एमी ट्यूटर। मेरा नाम है आदित्य। तो लास्ट वीडियो में हमने कॉन्वोल्यूशन थ्योरम स्टार्ट किया था, ठीक है। वो पार्ट 1 था। अभी हम लोग पार्ट 2 चालू करेंगे, ठीक है। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम थ्योरम पार्ट 2, ठीक है। सबको पता है ये 8 मार्क के लिए आता है, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम लेते हैं, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाएगा सम का, ठीक है। पहले हमने देखा था बहुत सिंपल सम है, ठीक है। हमने अच्छे से सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो ये भी हम लोग इजी वे में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एस क्या दिया हुआ है, यार एफ ऑफ एस इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर, ठीक है। पहले एफ ऑफ एस लिखो, बाद में प्रोसीजर फॉलो करो, ठीक है। तो रूल क्या था, पहले दो पार्ट में डिवाइड करो। कैसे करेंगे, अब यहाँ पे ए स्क्वायर है, ठीक है, मतलब एस इंटू एस, ठीक है। और यहाँ भी ये भी, मतलब ये भी दोनों मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एस अपॉन स्क्वायर प्लस स्क्वायर और एस अपॉन स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है। दोनों दोनों स्क्वायर है। तो एफ वन ऑफ एस भी क्या होगा, एस एस अपॉन स्क्वायर प्लस स्क्वायर, और ये एफ टू ऑफ एस क्या होगा, सेम, ठीक है। एस अपॉन स्क्वायर प्लस स्क्वायर और एस अपॉन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसका लाप्लास क्या निकलेगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ वन ऑफ एस, ऊपर ऐसे नीचे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, कॉस का, ठीक है। वो तो कॉस ए टी, और लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ टू ऑफ एस, ये भी क्या है, कॉस ए टी, ठीक है। सेम फंक्शन है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लाप्लास तो सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को इसका फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो ये मिला अपने को एफ वन ऑफ टी, और ये है एफ टू ऑफ टी, ठीक है। इसको हम लोग अगर यू से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, कॉस टी की जगह पे यू आएगा, कॉस ए यू, ठीक है। और इधर अगर मैं टी माइनस यू पुट करूँगा तो क्या आएगा, कॉस ऑफ ए टी माइनस यू, ठीक है। मतलब कॉस ए टी माइनस ए यू इन शॉर्ट, ठीक है, ताकि सिंप्लीफिकेशन में अपने को आसानी हो, ठीक है। तो बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर्मूला लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ वन ऑफ एस इंटू एफ टू ऑफ एस is equal to integral from 0 to t f1 of u f2 of t minus u d, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में लाप्लास इनवर्स ऑफ ये होल क्वेश्चन एज इट इज लिखो, एस अपॉन स्क्वायर प्लस स्क्वायर द होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ कॉस यू इंटू कॉस ऑफ ए टी माइनस ए यू, डी यू, ठीक है। देखो, अब ये जो है अभी कॉस में आया, कॉस के दोनों टर्म है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद आया, टू कॉस ए बी, टू कॉस ए कॉस बी, ठीक है। तो क्या करने के लिए, लेकिन इधर टू नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई टू करेंगे, ठीक है। तो ये अपने जनरल फॉर्मूला आएगा, तो हाफ बाहर, तो टू कॉस ए यू इंटू कॉस ऑफ ए टी माइनस ए यू डी यू, ठीक है। तो हाफ एज इट इज़ है,
इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू टी 2 कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। जिसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की कोई मतलब जल्दी से समझ में नहीं आता तो फॉर्मूले रिकॉल करो, ठीक है। फॉर्मूले पढ़ो एक बार तो क्लियर हो जाएगा। तो कॉस ए मतलब कॉस ऑफ ए प्लस बी मतलब क्या, ए यू प्लस ए टी माइनस ए यू, तो ये ए यू कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या कॉस ए टी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी मतलब क्या, कॉस ये ए यू माइनस ऑफ ए टी माइनस ए यू, तो ए यू माइनस ए टी प्लस ए यू, ठीक है। तो टू कॉस ऑफ टू ए यू माइनस ए टी डी यू, ठीक है। तो हाफ एज इट इज हाफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू टी कॉस ए टी डी यू, ये हम लोग यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो कॉस ए टी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो हाफ इसको कॉस ए टी इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू टी डी यू प्लस, ठीक है, कॉस ऑफ 2au माइनस ए टी, ठीक है। यू की जगह यू के कोएफिशिएंट क्या है 2a, ठीक है। तो 2a नीचे आ जाएगा, ये 80 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा 0 होने वाला है, ठीक है। तो साइन ऑफ कॉस का इंटीग्रेशन क्या है साइन, ठीक है। लोग डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कॉस और साइन में ही कंफ्यूज होते हैं, क्यों नहीं पता मेरे को, बहुत इजी है याद करना, लेकिन एनीवे, ठीक है। कॉस का इंटीग्रेशन रहता है साइन और कॉस का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस साइन, ठीक है। तो साइन ऑफ 2au माइनस ए टी अपॉन यू का कोएफिशिएंट क्या है 2, ठीक है, 2a। तो फ्रॉम 0 टू टी इसका बाकी है कॉस ए टी एज इट इज़ है, वन डी यू मतलब क्या, वन का इंटीग्रेशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है, सिंपल फ्रॉम 0 टू टी, और ये एज इट इज़। तो साइन ऑफ 2au माइनस ए टी अपॉन 2a फ्रॉम 0 टू टी, ठीक है। तो हाफ तो अपर लिमिट पुट करेंगे, यू कॉस ए टी था, ठीक है, यू के लिमिट पुट करेंगे तो टी कॉस ए टी माइनस 0 इंटू कॉस ए टी, लोअर लिमिट क्या था 0, तो 0 इंटू कॉस 0, नहीं एक मिनट, 0 इंटू कॉस ए टी, ठीक है, तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो टी कॉस ए टी माइनस 0 प्लस नेक्स्ट था साइन ऑफ 2au माइनस ए टी, ठीक है। अपर लिमिट था टी, तो 2a t माइनस ए टी क्या आएगा 80, ठीक है, 80 अपॉन 2a, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट है 0, तो साइन ऑफ 0 माइनस ए टी, साइन ऑफ माइनस ए टी क्या होगा माइनस से होगा, ठीक है, माइनस साइन ए टी, चूँकि ये माइनस है तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो साइन ऑफ
ए टी अपॉन 2a, ठीक है। अब मैंने वो पिछले पेज में लिखा है, इसके लिए कुछ समझ में नहीं आएगा, आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हाफ टी कॉस ए टी प्लस 2 साइन ए टी अपॉन 2a, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ए टी अपॉन ए, ठीक है। ये अपना फाइनल आंसर है किसका, ये लाप्लास इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर, ठीक है। ये अपना फाइनल आंसर आया, ठीक है। एकदम सिंपल है, ठीक है, कुछ टेंशन मत लो, ठीक है। वापस में सब एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर, ठीक है। गिवन क्वेश्चन लिखा, इसमें स्प्लिट किया, कैसे किया देखो, ये ए स्क्वायर है, ठीक है, और नीचे पूरा स्क्वायर है मतलब, ठीक है। तो जब हम इसको दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये सेम लिखा, ठीक है। लाप्लास दोनों का सेम ही निकलेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, कॉन्सेप्ट क्या है कन्वोल्यूशन थ्योरम का, पहले वाले को यू पुट करने का और दूसरे वाले को टी माइनस यू, ठीक है। तो हमने इधर यू पुट किया तो चेंज क्या आया इधर, कॉस टी ए की जगह पे, सॉरी टी की जगह पे क्या आया यू, ठीक है। तो कॉस ए यू, और यहाँ पे टी माइनस यू पुट किया तो क्या हुआ, कॉस ऑफ ए टी माइनस यू, मतलब कॉस ए टी माइनस ए यू, ठीक है। बाद में सिंपल कन्वोल्यूशन थ्योरम का फॉर्मूला की अप्लाई किया, वैल्यू पुट किया। अब यहाँ पे क्या आया, कॉस में आया, ठीक है। सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ध्यान में रखो, ठीक है। तो कुछ नहीं, सिर्फ इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, ठीक है। लास्ट में अपने को आंसर क्या मिला, लाप्लास इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर इक्वल टू हाफ टी कॉस ए टी प्लस साइन ए टी अपॉन ए, ठीक है। एकदम इजी कन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन से तो इजी ही है, ठीक है, लोग इसको ही ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, लेकिन कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है, फंक्शन लिखो, गिवन फंक्शन लिखो, फंक्शन को ब्रेक करो, पार्शियल बोल रहा हूँ, इनवर्स लाप्लास निकालो, एक फंक्शन को यू पुट करो, एक फंक्शन में टी माइनस यू पुट करो, और बाद में कन्वर्जन थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करो, ठीक है। लास्ट में जो आंसर मिलेगा वो होगा अपना फाइनल आंसर, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, ठीक है, कुछ टेंशन मत लो, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन से तो इजी ही है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हार्ड है, लेकिन ये सबसे सिंपल है, ठीक है। तो दूसरा सम लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर, ठीक है। तो यार एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर, ठीक है। तो एफ वन ऑफ एस, यहाँ पे एस अकेला है, ठीक है, यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है, तो जो दूसरा फंक्शन है उसमें एस नहीं आएगा, ठीक है। तो एस अपॉन, लेकिन ये स्प्लिट होएगा, ठीक है, किसमें, एस स्क्वायर प्लस वन इंटू एस स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, क्योंकि इधर होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहला वाला फंक्शन, और दूसरा वाला फंक्शन को कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे एस ऑलरेडी यूटिलाइज हो गया है, ठीक है, ऊपर कोई अभी एस नहीं बचा है, तो वन आएगा, वन अपॉन, लेकिन ये एक और है, ठीक है, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यही मिलेगा, ठीक है। तो टेकिंग लाप्लास इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ वन ऑफ एस, ये किसका फॉर्मूला, एस अपॉन स्क्वायर प्लस वन, कॉस ए का वैल्यू है वन, तो कॉस टी, और लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस का क्या है, ये वन अपॉन स्क्वायर प्लस वन, ऊपर वन है नीचे स्क्वायर प्लस वन, तो ये है साइन टी, ठीक है।
तो ये मिला अपने को f1 ऑफ टी और ये मिला f2 ऑफ टी। पहले वाले में u पुट करेंगे, दूसरे वाले को t माइनस टी। तो cos और cos u और ये है sin t माइनस यू। ठीक है, तो cos यू और sin t माइनस यू। ठीक है, तो बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम देखो, अगर नोट करोगे तो हम लोग पहले पार्ट में क्या करते थे, जो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम था पार्ट 1 का, लास्ट वीडियो का, उसमें हम लोग क्या करते थे, छुपाते थे। ठीक है, इस बार हम लोगों ने क्या किया है, मल्टीप्लाई करके ये पाया है। ठीक है, मतलब ये इसको हम लोगों ने स्प्लिट किया है। पहले वाले में लोग छुपाते थे। ठीक है, तो इसको ही कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ना। ठीक है, तो फॉर्मूला बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, लाप्लास इनवर्स ऑफ f1 of s into f2 of s integral from 0 to t f1 of u f2 of t minus u du। ठीक है, is equal to integral from 0 to t cos u, f1 of u क्या है, cos u into f2 of t minus u है sin of t minus u। cos है और sin है। ठीक है, 2 cos है sin b का फॉर्मूला क्या है, sin of a प्लस b माइनस sin of a माइनस b। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो हाफ बाहर आ जाएगा। 2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t 2 cos u sin of t माइनस u du। ठीक है, तो हाफ एज इट इज़ है, 2 cos u sin of t माइनस u, 2 cos है sin b, तो फ्रॉम 0 टू t sin of a प्लस b, मतलब क्या, u प्लस t माइनस u, तो u कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या sin t। ठीक है, प्लस सॉरी माइनस है, माइनस साइन ऑफ a माइनस b, तो u माइनस टी प्लस यू। ठीक है, u माइनस टी प्लस यू, तो u प्लस यू 2u और माइनस टी। ठीक है, तो साइन ऑफ 2u माइनस टी du। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये साइन टी क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि हम लोग u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो t वाला जो सिर्फ इसमें सिर्फ t ही है। ठीक है, u कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, तो ये कांस्टेंट है। ठीक है, इंटीग्रल 0 टू t du माइनस साइन ऑफ 2u माइनस t dt सम du। ठीक है, तो हाफ पहला क्या है, इंटीग्रल का वन का इंटीग्रल क्या है विद रिस्पेक्ट टू यू। ठीक है, तो u साइन टी माइनस साइन ऑफ क्या था, 2u माइनस टी। ठीक है, साइन ऑफ 2u माइनस टी, तो हम लोग u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो क्या होगा, जो u का कोएफिशिएंट है 2 वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, और साइन का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस। ठीक है, सो कॉस ऑफ 2 माइनस कॉस ऑफ 2u माइनस टी अपॉन 2। ठीक है, फ्रॉम 0 टू t। ठीक है, तो हाफ एज इट इज़ है बाहर, लिमिट पुट करेंगे दोनों जगह,
तो अपर लिमिट यहाँ पे टी पुट करेंगे तो टी साइन टी माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये 0 पूरा चला गया, माइनस माइनस कॉस ऑफ 2t माइनस टी माइनस कॉस टी, ठीक है, माइनस कॉस टी अपॉन 2, ठीक है, माइनस यू की जगह पे 0 तो माइनस कॉस ऑफ 0 माइनस टी माइनस ऑफ कॉस ऑफ माइनस टी, ठीक है, कॉस ऑफ माइनस टी क्या आता है, कॉस टी आता है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस एज इट इज रहेगा, तो कॉस टी बाई 2, ठीक है, हाफ टी साइन टी माइनस माइनस ऑफ कॉस टी माइनस कॉस टी बाई 2 माइनस कॉस टी बाई 2, ठीक है, तो 2 कॉस टी बाई 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉस टी, माइनस ऑफ माइनस कॉस टी है तो माइनस और माइनस में लेके प्लस हो जाएगा, तो कॉस टी, ठीक है, ये आया लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर, ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर आया, ठीक है। तो तीसरा सम देखते हैं, ठीक है, तीसरा सम है अपने पास 1 अपॉन एस माइनस 2 इंटू एस प्लस 2 द होल स्क्वायर, ठीक है, तो एफ ऑफ एस, पहले गिवन फंक्शन को एज इट इज लिखो, ठीक है, अब सबको पता है क्या करो, स्प्लिट करो, तो पहले ये आएगा और बाद में ये, ठीक है, इसको छुपा दो तो ये आएगा, ठीक है, तो एस प्लस 2 द होल स्क्वायर, ठीक है, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ वन ऑफ एस क्या आएगा, इज टू 2t, और लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ टू ऑफ एस वन अपॉन एस प्लस ए है, ठीक है, एस प्लस द होल स्क्वायर, तो पहले यहाँ पे क्या लगेगा, फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम लगेगा, ठीक है, तो इज टू माइनस 2t जो कि प्लस 2 है, ठीक है, और बचा 1 बाय स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 बाय स्क्वायर का मैंने कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के फर्स्ट पार्ट में बताया, ठीक है, तो ये होगा t, ठीक है, तो t इज टू माइनस 2t आएगा, ठीक है, तो पहले यहाँ पे t माइनस यू पुट करेंगे, तो पहले यहाँ पे f1 ऑफ t लिखते हैं और f2 ऑफ t, ठीक है, f1 ऑफ u और f2 ऑफ t माइनस u, ठीक है, यहाँ पे u पुट करेंगे तो e टू 2u आएगा, और यहाँ पे f2 ऑफ t माइनस u पुट करेंगे तो ये दोनों में चेंज आ जाएगा, ठीक है, तो e टू माइनस 2t t माइनस यू पुट करेंगे तो प्लस 2u, ठीक है, माइनस 2t प्लस 2u आएगा, ठीक है, इंटू t माइनस यू, ठीक है, हो गया। अभी सिंपल बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लाप्लास इनवर्स ऑफ f1 ऑफ s f2 ऑफ s 0 to t f1 of u f2 of t minus u du, लेफ्ट साइड में ये लाप्लास इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t f1 ऑफ u है e टू 2u e टू 2u f2 ऑफ t माइनस u है
e रेज़ टू माइनस 2t प्लस 2u इंटू टी माइनस u, ठीक है। तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू टी, ये हम लोग लॉ ऑफ इंडाइसिस से कर सकते हैं, ठीक है। e रेज़ टू 2u, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो प्लस ऐड होगा, ठीक है। तो e रेज़ टू 2u माइनस 2t प्लस 2u, ठीक है। तो 4u माइनस 2t आएगा इंटू टी माइनस u डी यू, ठीक है, यहाँ पे डी यू, ठीक है। तो अब वापस स्प्लिट करो, ठीक है। तो e रेज़ टू 4u e रेज़ टू माइनस 2t इंटू टी माइनस u डी यू, ठीक है। e रेज़ टू माइनस 2t कॉन्स्टेंट है, ठीक है। 0 टू t e रेज़ टू 4u टी माइनस u डी यू, ठीक है। तो यहाँ पे u भी लगेगा, ठीक है। तो e रेज़ टू माइनस 2t एज इट इज़, तो t माइनस u एज इट इज़ लिखो इंटू e रेज़ टू 4u अपॉन 4, इसका इंटीग्रेशन करो। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लो, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, t कांस्टेंट है तो 0 माइनस u का 1, ठीक है। तो माइनस 1 इंटू e रेज़ टू 4u बाय 4 ऑलरेडी नीचे है और इधर 4 आएगा तो 16, ठीक है। फ्रॉम 0 टू t, तो e रेज़ टू माइनस 2t एज इट इज़, अपर लिमिट t पुट करो, अपर लिमिट t पुट करो तो t माइनस टी 0, ठीक है। तो 0 इंटू ये 0, ठीक है। माइनस तो प्लस आएगा, प्लस माइनस और माइनस 1 मिलके प्लस हो जाएगा, e रेज़ टू 4t बाय 16, ठीक है। माइनस, अब लोअर लिमिट 0 पुट करो, ठीक है। तो 0 माइनस u माइनस u u का वैल्यू, ठीक है। तो t माइनस 0 t e रेज़ टू 4t बाय 4 प्लस e रेज़ टू 0 तो 1 बाय 16, ठीक है। तो e रेज़ टू 2t एज इट इज़, e रेज़ टू 4t बाय 16 माइनस t e रेज़ टू 4t बाय 4 प्लस 1 बाय 16, ठीक है। तो ये आया फाइनल आंसर, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय एस प्लस 2 अपॉन एस प्लस 2 द होल स्क्वायर, 1 अपॉन एस प्लस एस माइनस 2 इंटू एस प्लस 2 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर आया, ठीक है। तो ये था कॉन्वोल्यूशन थ्योरम पार्ट 2, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये लास्ट पार्ट रहेगा, ठीक है। तो समझा, सिंपल है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है। आइडिया तो आ ही गया रहेगा, ठीक है। हमने बहुत सारे सम सॉल्व किए, पहले में 2 और अभी के 3, ठीक है। लास्ट वीडियो में 2 सम सॉल्व किए थे और अभी में 3 सम, ठीक है। वो मेरे ख्याल से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है। फिर भी मैं पार्ट 3 चालू करने वाला हूँ, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, ठीक है। और अगर कुछ डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने बाकी दोस्तों से। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे ही मैथ्स के वीडियो लाता रहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।